दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है वेल्थ वर्ल्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक और एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस। क्योंकि दोस्तों हम स्टॉक पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम बेसिकली एक बिज़नेस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो आज जो स्टॉक पर हम बात करने वाले हैं, जो बिज़नेस पर बात करने वाले हैं, उसका नाम है अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। बेसिकली दोस्तों आने वाले समय को आईटी, ऑटोमेशन और एआई, ये तीन फील्ड जो है वो राज करने वाले हैं आने वाले वर्ल्ड को। तो बेसिकली हम ऐसी कंपनी पर हमारा माइंडसेट होना चाहिए जो कि एक आईटी सर्विस प्रोवाइड करती हो, ना कि सर्विस बेस्ड जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, बट ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट पर काम करती हो और जो एआई पर काम करती हो, रोबोटिक्स पर काम करती हो। तो ऐसे हमारे में एक पोर्टफोलियो पर एक्सपोजर रहना चाहिए, एक ऐसे स्टॉक्स का हल्का फुल्का एक्सपोजर, ना कि बहुत ज़्यादा, बट ऐसे स्टॉक्स को हम जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। क्योंकि आने वाला समय एक न्यू एरा जो होगा वो डिजिटल का एरा होगा और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर हावी करेंगे आने वाले समय पर। तो दोस्तों आज निकल कर आ रही है एक बहुत ही बिजनेस बढ़िया, इसका नाम है अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। ये बेसिकली एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो कि मोर देन डिकेड काम कर रही है ऑटोमोटिव, नॉन ऑटोमोटिव, जनरल इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये जो अफोर्डेबल कंपनी है, इसकी कस्टमर बेस इंडिया में है, चाइना में है और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में भी है। तो बेसिकली ये करती क्या है, तो बेसिकली ये जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी इंडस्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है या वेयर हाउस पर होती है या कार पार्किंग पर होती है, जब भी किसी चीज़ की ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है तो इस कंपनी का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि देखिए ये बता रही है कि इज़ अ टर्नकी सॉल्यूशन ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। टर्नकी ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि एक टर्न की मतलब देखिए आप सिंपल समझिए, की को घुमाना, बस आप जैसे की को घुमाए और वो बिजनेस फैसिलिटेट होना स्टार्ट हो जाता है, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब टर्न की और एक कस्टम बिल्ड बिजनेस में यही फर्क होता है कि कस्टम बिल्ड में आप अपने तरफ से आइडियाज़ देते हो, बट टर्न की में क्या एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाती है जो कि इमीडिएटली यूज़ कर दिया जाता है किसी बिजनेस के द्वारा। तो टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये, जैसे कि लाइन ऑटोमेशन, असेंबली लाइन, कन्वेयर, रोबोटिक इंस्पेक्शन स्टेशंस, पिक एंड प्लेस सिस्टम, गैंट्री, ऑटो असेंबली स्टेशंस, रोबोटिक वेल्डिंग सेल एंड लाइंस, फिक्स्ड इंडेक्सिंग, रोटरी ट्राइप वेल्डिंग। सो बहुत सारे डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स है जिसे हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझ कर चलो, ये बेसिकली जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी ऑटोमेशन रोबोटिक्स की दरकार होती है तो वो इस कंपनी को हैंडल करती है। आप कुछ इमेजेस के जरिए समझेंगे क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा टेक्निकल हो जा रहा है। देखिए कभी भी हम कोई भी सेक्टर पर इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा मिशन ये रहना चाहिए कि क्या वो बिजनेस आने वाले 5 साल, 8 साल, 10 साल में सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। अगर करती है तो क्या ये फंडामेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस एक अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे कि नहीं। बस यही चीज़ें देखना रहता है दोस्तों एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि आपको कहीं से भी आपने सुना और कहीं से भी आपने उस पर इन्वेस्ट कर दिया। बस आपको एक विजनरी रखना होगा। जैसे कि मैं एक वॉरेन बफेट की इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो क्या बोले कि मुझे ये नहीं पता है 2001 या 2 में कि ये ऑनलाइन .com बिजनेस, इंटरनेट बिजनेस चलेंगे या नहीं चलेंगे, बट अमेरिका कभी भी च्यूइंग गम को यूज़ करना बंद नहीं करेगा, अमेरिका कभी भी कोका कोला को पीना बंद नहीं करेगा। तो एक आपको एक विज़न रखना होगा कि क्या ये प्रोडक्ट आने वाले 5 साल 10 साल में काम करेगा कि ना नहीं करेगा। अगर करता है तो क्या ये अपने फील्ड में हो सके लीडर, या लीडर ना भी रहे तो क्या एक अच्छे मार्केट शेयर को वो ग्रैब करके रखेगा कि नहीं अपने सेक्टर पर। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कोई भी अच्छे बिजनेस आप पैसे लगा के छोड़ दो, आपको वो अच्छा रिटर्न देगा ही देगा अगर वो सेक्टर पर अच्छा काम कर रहा है तो चलिए देखते हैं कुछ इमेजेस के द्वारा ये कंपनी करती क्या है। जो दिख रही है कि ये जो करती है कि इसके पास एक इन हाउस टीम है, टेक्निकल एक्सपर्टीज हु हैज टेक्निकल एक्सपीरियंस हु डज द रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग दी एडवांस सॉफ्टवेयर। बाय यूजिंग दी एडवांस सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करके इस कंपनी में जो इन हाउस टीम है वो काम करती है। और बेसिकली इसका एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता है, वेयर बाय इट फोकस ऑन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑन द टीम। तो अपने टीम को कंटिन्यूसली ट्रेन करती है और ये बेसिकली इनोवेशन पर काम करती है कि जो भी अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपने अगर सेक्टर में अगर कुछ डिमांड बढ़ रही है तो उस हिसाब से अपनी टीम को इनोवेट करती है, अपने आइडियाज़ को इनोवेट करती है। ये है उसकी प्रोडक्ट्स, जैसे कि वेयर हाउस ऑटोमेशन, वन स्टॉप पार्किंग सॉल्यूशंस। इसके क्लाइंट अगर देखते हैं ऑटोमेशन फील्ड के लिए तो बजाज है, मैग्ना है, महिंद्रा है, टाटा है, आइशर है, मारुति सुजुकी है, होंडा है, हीरो है, टीवीएस है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स है। और अगर कार पार्किंग सॉल्यूशंस में भी देखो तो लोधा है, पेरिनी है, मार्वेल है, बहुत सारे इसके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। तो इसका मार्केट कैप है 91 करोड़ का सिर्फ। तो ये एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो है करीबन 90 के अराउंड मिल रहा है। अच्छा, स्टॉक का पी जो है वो 32 का है और बुक वैल्यू 48 रुपीज़ का है। डिविडेंड 0 है, नहीं देती है डिविडेंड कंपनी। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 8% है, ROE 5% का है, फेस वैल्यू 10 का है। प्रॉस कुछ भी नहीं दिखा रहा है। कौन क्या है, द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही है। कोई बात नहीं लेना है मुझे डिविडेंड। आप ग्रोथ पे लगा दो उस कंपनी का, मुझे डिविडेंड नहीं लेना है। आप ग्रोथ करो, अपने शेयर को ग्रो कराओ, इन्वेस्टर को फायदा दिलाओ।
सेल्स में अगर आप देखो तो सेल्स में इन्होंने इंक्रीज़ किया है सेल्स को अराउंड 42 से 75, 97 और 102। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में 4 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ इन्होंने ईयर ऑन ईयर इसे इंक्रीज़ किया है। एक साल की रिकॉर्ड अवेलेबल है। CAGR 30% का यहाँ पे इन्होंने दिया है रिटर्न। बैलेंस शीट की तरफ थोड़ा मूव करते हैं तो इनके पास रिजर्व जो अभी 39 करोड़ का है और यहाँ पर बोरोइंग्स ओनली 24 करोड़ का है, तो ये आसानी से चुकाया जा सकता है। अच्छा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं तो 2020 की अवेलेबल डेटा नहीं है हमारे पास। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -15 करोड़ है जो 2019 की है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी 31 करोड़ की है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कि जो भी आप पैसा अपने बिजनेस ऑपरेशन से बना रहे हो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को दर्शाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब है कि आप कहीं पर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हो, एसेट परचेस कर रहे हो, तो वो एक नेगेटिव फील्ड को दर्शाता है, जो कि एक ठीक बात है। नेगेटिव फील्ड में यानी कि आप कहीं पर कंपनी से पैसा आउट जा रहा है, यानी कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस कर रहे हो या अपने फिक्स डिपॉजिट पर पैसा डाल रहे हो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि आप कहीं बोरिंग लिए हो, आप उसे चुका रहे हो, तो कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है तो वो नेगेटिव रहेगा, नहीं जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें लगातार बढ़ी हुई है, और पब्लिक में इसकी जो होल्डिंग है वो 30.76% पर है। प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और इसमें सबसे जो नोटेबल प्रोमोटर है वो है विजय केडिया साहब, अराउंड 10% है। और मैंने अभी रिसेंट में 29 जनवरी 2021 को इन्होंने एक बल्क डील लिया था। देखिए 29 जनवरी 2020 को बल्क डील लिया गया है विजय किशन लाल केडिया के द्वारा। परचेस भी मतलब परचेस है 1,37,000 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया 76 प्राइस पर, 76 रुपीज़ पर। हम देखेंगे कौन सा प्राइस सही रहेगा। देखिए आपको किसी को पता नहीं रहता कि कितना जो प्राइस है वो हम किस प्राइस पर एंट्री ले रहे हैं, तो वो सही है। अगर आप कोई भी प्राइस पे घुस गए, आप कोई 100 का स्टॉक 100 पे घुस गए, 105 चला गया तो आपका व्यू सही था, अगर नीचे चला गया तो आपका व्यू गलत था। बट मैक्सिमम टाइम मैंने जब भी केडिया साहब को इंटरव्यू करते हुए सुना है तो बोला कि मैक्सिमम टाइम 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स जहाँ से मैं परचेज करता हूँ वहाँ से प्राइस नीचे चले जाते हैं स्टॉक्स के। तो इसमें क्या कि घबराने वाली बात नहीं है, प्राइस नीचे जाएंगे ही। वोलेटिलिटी जो है वो कोर एसेंस है स्टॉक मार्केट का। आपको ऊपर नीचे से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एक ट्रेडर नहीं हो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऊपर नीचे से आपको फ़र्क नहीं रहना चाहिए जब तक कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन कंपनी एक अच्छे फंडामेंटल्स पर काम कर रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और भी दूसरे इन्वेस्टर्स इस पर इन्वेस्ट किया, आप देख सकते हो। रिटर्न्स में देखिए काफ़ी अच्छा रेट है, जो एफडी के मुकाबले बहुत बढ़िया रेट है। एंट्री पॉइंट भी सही बता रहा है, बट हम देखेंगे चार्ट की मदद से कहाँ हमें एंट्री लेना चाहिए। पी रेशियो 39 का, सेक्टर पी 31 का है, तो थोड़ा सा मुझे पी यहाँ पर महंगा दिख रहा है। अभी के भाव का अगर आप देखो तो अभी मुझे थोड़ा सा महंगा दिख रहा है अर्निंग्स के मामले में। अगर पी को कंपेयर करते हैं, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो ठीक है। आप देखना पीई और पीबी में डिफरेंस क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अगर अर्निंग्स पर फोकस करती है, जैसे कि बहुत सारी अर्निंग्स बना रही है, तब आप उसके कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करना चाहोगे तो आप पीई को देखना। जैसे टीसीएस इन्फोसिस में कंपेयर करोगे कि बहुत अर्निंग बनाती है ये सब कंपनियाँ। बट अगर आप कोई एसेट हैवी कंपनी देखो, या जैसे कि आप कोई ऑटोमोबाइल कंपनी देखो, यानी कि आप देखो Hyundai देखो या मारुति सुजुकी देखो या कोई भी कंपनी देखो, आइशर मोटर देखो, जो भी मतलब लिस्टेड कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी लिस्टेड है और जो एसेट हैवी कंपनी है, मतलब जिसके पास मशीन्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें आप P/B की वैल्यू को कंपेयर ना तो ज़्यादा अच्छा आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि कौन सस्ता है कौन महंगा है। एक चीज़ नोटेबल चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ जो कैश निकल के आ रही है, जो एक साल भर में दर्शाता है वो 1.72 करोड़ का है, बट इसमें डेट 23 करोड़ का। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती जाती है इस तरीके से, तो एक डेट लाइट कंपनी के रूप में मैं इसे मानूंगा, और ये आसानी से डेट को चुकाने में सक्षम रहेगी। अगर RSI की मदद से देखते हैं तो RSI अभी चल रहा है जो 65 का चल रहा है। 80 पर RSI पहुँच जाता है तो वो ओवर बाउट जोन माना जाता है, वहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो बट ये ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखा रहा है स्टॉक की, जब भी 80 पर हार्डली ये स्टॉक कभी क्रॉस किया है। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस किया था 77 पर, तो वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ गया था। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 80 पर जाता है, कभी कभी 65, 60, 55 से भी। जैसे कि देखो यहाँ पर आप 57 पर ही करेक्शन देना शुरू कर दिया था इस पॉइंट पर 2019 पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि स्टॉक का हमारा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा? फिर से मैं बोलूँगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप किसी को पता नहीं रहता है, आपको जो प्राइस सही लग रहा है आप उस पर लो। अगर कंपनी अच्छी है तो इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर। एक प्राइस पर बाई करते, नीचे आता फिर थोड़ा सा और बाई करते। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ओके, 20,000 आपने अभी पुट किया, फिर नीचे आए तो और 20,000, फिर नीचे आए तो और 20,000, और नीचे आए तो मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पर, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल, आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर डिप्लॉय करने वाले हो सकता है 5,000 डिप्लॉय करो, कोई 1,000 रुपये डिप्लॉय। अगर आप 1,000 रुपये डिप्लॉय तो 100, पहले 200, फिर 400,
600, इस तरह करके आप एक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। क्योंकि देखिए बॉटम किसी को पता नहीं रहता है मार्केट में, कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है। KDS आप खुद इन्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि जहाँ से मैं इन्वेस्ट करता हूँ वहाँ से प्राइस नीचे चले जाते हैं, तो ये नो वन नोज दैट, ओके। सो बट एक रफ अगर हम एस्टिमेट लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से, तो देखिए यहाँ पर अगर वीकली चार्ट में मैं देखूँ तो 60 रुपीज़ जो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है बहुत अच्छा, वहाँ तक आता है तो बल्क में आप क्वांटिटी उठा सकते हो। और अगर वहाँ तक नहीं आता, देखिए क्योंकि अभी इस पर बहुत रैली लगा हुआ है इस स्टॉक पर और हर दिन अपर सर्किट मार रहा है, तो कभी भी देखिए अगर आप अपर सर्किट मारता है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए। कभी भी अपर सर्किट मारा है तो उसमें घुसने की कोशिश नहीं कीजिए। अपर सर्किट मारेगा 4 दिन, 2-3 दिन वो लोअर सर्किट मारेगा, तब आप कोई अच्छा प्राइस देखकर घुस सकते हो, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलता है। मतलब जब भी कोई स्टॉक अगर अपर सर्किट मारने लगता है तो वो लोअर सर्किट जरूर मारेगा 2-3 बार, तब आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो बेसिकली एक थोड़ा सा ये इलिक्विड स्टॉक है और KDS साहब ने खुद बोला कि मैं एंट्री तो कर जाता हूँ बट एग्जिट करने में मुझे मुश्किल होता है। मैं एक अभिमन्यु की तरह हूँ, मैं एंट्री तो कर जाता हूँ बट एग्जिट कैसे करना मुझे पता नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये इलिक्विड स्टॉक है। अगर आप चाह के भी 1 लाख क्वांटिटी एक दिन में निकालना चाहोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि देखो वहाँ पर उतना स्टॉक अगर ट्रेड नहीं हो रहा होगा तो आप वहाँ से एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप अपने से सोचना। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि ये स्टॉक भी है भाई साहब मार्केट में जिस पर आप नज़र डाल सकते हो। छोटा स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी जो आप जिस पर नज़र डाल सकते हो और अपने पोर्टफोलियो पर रख सकते हो। 1000 रुपये लो, 2000 रुपये लो, आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उस पर लो, आप पे ये पूरा डिपेंड करता है। और कोई ये सजेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह ले लें और किसी के बोलने पर स्टॉक ना ले। देखिए आप बोरो नॉलेज से पैसा नहीं बनाए। देखिए मैं स्टॉक्स की तलाश करता हूँ दिन भर, स्मॉल और मिड कैप कंपनी। मैं आपको यहाँ पर बताने आता हूँ कि भैया ये स्टॉक है जिस पर आप अपना ड्यू डिलीजेंस, अपना रिसर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके लिए बाइंग सजेशन है, आप अपने से रिसर्च कीजिए। मैं ये स्टॉक के बारे में बताया, अपने से आप खुद रिसर्च कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मैं आपको स्टॉक्स ला के दूंगा, ज़बरदस्त स्टॉक, ताकि आपको रिसर्च नहीं करना पड़े। 6000-7000 कंपनीज लिस्टेड है तो आप यहाँ पर कहाँ खोजोगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए स्टॉक्स ला कर दूंगा। आपको वहाँ पर देखना है कि कौन से स्टॉक्स को आपको लेना है नहीं लेना, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, तब मज़ा आएगा इन्वेस्ट करने में भी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर